क्या अजिंक्य रहाणे और केएस भरत भारत से फॉलो ऑन का खतरा बचा पाएंगे? क्या केएस भरत और अजिंक्य रहाणे एक अच्छी पार्टनरशिप करके भारत को मैच ड्रॉ करने, जीतने या इज्जत बचाने की स्थिति में ला पाएंगे? 151 रन पर 5 विकेट गिर गए भारत के और अभी भी भारत को बराबरी के लिए 300 से ऊपर रन चाहिए, लेकिन वो तो दूर की कहानी लगती है। जो नजदीकी कहानी है वो ये कि अगर भारत 119 रन और नहीं बना पाता है तो फिर भारत को दोबारा बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, और क्योंकि केवल तीसरा दिन है, ऐसे में भारत के सामने मैच हारने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि टॉप ऑर्डर जो आपका है वो 15, 14, 13, 14 इस पर आउट होता है, और ये आप किसी भी टीम के टॉप 4 बल्लेबाज जो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने आते हैं उनसे उम्मीद नहीं करते हैं। वैसे दिल पे हाथ रखे कहें तो केएस भरत से भी या अजिंक्य रहाणे से आप उतनी बड़ी पार्टनरशिप की क्या उम्मीद करते हैं जैसी आपने ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की देखी? 4 विकेट गिरने के बाद दोनों ने पार्टनरशिप की और 285 रन मिलकर ठोक दिए। अगर भारत कोई वैसा चमत्कार करता है तो केएस भरत न सिर्फ अपने पोजीशन को जस्टिफाई करेंगे, अजिंक्य रहाणे अपने कमबैक को ग्लोरीफाई करेंगे, बल्कि भारत अपनी इज्जत और ये मैच दोनों बचा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत सारे सवाल, और ये सवाल परेशान भी करेंगे, ये सवाल तीखे सवाल होंगे, क्योंकि सवाल उठेगा कि क्या शुभमन गिल को वो गेंद छोड़नी चाहिए थी? कैसे वो गेंद छोड़ सकते हैं अंदर आती गेंद को? सवाल उठेंगे कि रोहित शर्मा हर नॉकआउट मैच में फ्लॉप क्यों हो जाते हैं? लगातार वो फ्लॉप हो रहे हैं और ये सवाल रोहित शर्मा को हॉन्ट करेंगे। रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, टीम सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, राहुल द्रविड़ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल पुजारा को लेकर भी खड़े होंगे कि सर आपने काउंटी क्रिकेट खेला, आप यहां लगातार बने हुए थे, आप कैसे वो गलती कर सकते हो? आप तो टेस्ट स्पेशलिस्ट हो, आपसे हम उम्मीद नहीं करते हैं। और ऐसे क्रूशियल मैच में जब आप इतने लंबे समय से इंग्लैंड में टिके थे तो आपसे तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप पिच पर एक छोर संभाल के रखोगे। सवाल विराट कोहली को लेकर कि वो जो शॉर्ट बॉल थी, इतना लंबा एक्सपीरियंस होने के बाद विराट कैसे वो अटपटा शॉट खेल सकते हैं और आउट हो सकते हैं? और ये बहुत सारे सवाल जो है ये खड़े होंगे। जडेजा की बल्लेबाजी को लेकर सवाल नहीं होगा, लेकिन नेथन लाइन की वो जो गेंद घूमी थी उसको लेकर राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा से सवाल होगा, और रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ को परेशान भी होना पड़ेगा कि क्या ये एक अच्छा संकेत नहीं है? क्योंकि चौथी पारी में यहां अगर स्पिन आई तो फिर भारत को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, भारत की बल्लेबाजी को स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ये इतना आसान नहीं रहने वाला। आपने अश्विन को बाहर किया और अश्विन अच्छे खासे बल्लेबाज हैं, बहुत बार मैचेस जिताए आप। मसलन 30 रन पर एक भी विकेट नहीं गिरा था, और उसके बाद जब हम देखते हैं तो 71 पर 4 विकेट गिर जाते हैं। आपने 41 रन के अंदर 4 विकेट गिरवा दी, और विकेट रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, बहुत बड़े विकेट है। तो भारत के सामने इस वक्त हार का खतरा, फॉलो ऑन का खतरा दोनों बरकरार है। क्या वो 119 बन पाएंगे? वेल, ये डिपेंड करेगा पहले सेशन पर, क्योंकि पहला सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अगर दिल पर हाथ रखकर बोले तो अजिंक्य रहाणे से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि अजिंक्य रहाणे वो बल्लेबाज हैं जो कई मैच ऐसे मौकों पर भारत को जिता सके। लेकिन सुबह सुबह ऑस्ट्रेलिया के हौसले बुलंद होंगे, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पास धार होगी, और वो चाहेंगे कि जैसे भारत ने शुरुआत में आकर विकेट निकाले थे, अगले दिन ट्रेविस हेड को आउट किया था, स्टीव स्मिथ को आउट किया था, कैरी को आउट किया था, वैसे ही अगर वो रहाणे को आउट कर लेते हैं तो भारतीय टीम टूट जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि 10, 20, 50 रन के अंदर भारत के सारे विकेट गिर जाए, और अगर ये चल गए तो ऐसा हो सकता है कि फॉलो ऑन का जो खतरा है कम से कम वो बच जाए। हालांकि भारत को भी सोचना पड़ेगा कि भारत ने 400 पर तो 7 विकेट गिरा दिए थे, लेकिन मैच खत्म होते होते 479 पहुंच गया। आखिरी के 3 बल्लेबाजों ने भी उनके अच्छे खासे रन बना दिए थे, तकरीबन 65 रन। क्या भारत का लोअर ऑर्डर ऐसा कर पाएगा? क्या शार्दुल ठाकुर, वो उमेश यादव जो एक विकेट नहीं निकाल पाए, पूरे मैच में विकेट को तरसते रहे, क्या वो 2, 4, 5 छक्के मारकर जैसा वो मारते हैं इस मैच में भारत की स्थिति मजबूत कर देंगे? अश्विन एक बल्लेबाज के तौर पर भी मिस हो रहे हैं, गेंदबाज के तौर पर तो मिस हो ही रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी को भी, क्योंकि भारत का रिकॉर्ड ये कहता है कि अश्विन या जो लोअर मिडिल ऑर्डर हमारा है उसी ने बीते 2-3 सालों में मैचेस जिताए। आप याद कीजिए, सबसे अच्छी बल्लेबाजी का एवरेज जो है वो आपके ऋषभ पंत का था, वो लोअर ऑर्डर में आते थे। जडेजा सबसे अच्छी बल्लेबाजी करते थे, वो लोअर ऑर्डर में आते थे। बीते कुछ सीरीज में अक्षर पटेल ने वो काम किया है, वो भी लोअर ऑर्डर में आते थे। अक्षर पटेल के अलावा अश्विन रन बनाते थे, वो भी लोअर ऑर्डर में
आते थे। तो ज्यादातर बल्लेबाज जिन्होंने 2-3 सालों में रन बनाए हैं वो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन थे। उसके पहले जो हम गए थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेले, उसमें वॉशिंगटन सुंदर ने रन बनाए थे, वो भी लोअर ऑर्डर के थे। 1-2 मैच में शार्दुल ठाकुर ने रन बनाए थे, वो भी लोअर ऑर्डर के थे। शमी उमेश ने भी थोड़ी बहुत भागीदारी की थी, वो भी लोअर ऑर्डर के थे। तो ये लोअर ऑर्डर पर बहुत आज निर्भर करेगा कि केएस भरत और आपके रहाणे एक शुरुआत दें, 100-150 रन की पार्टनरशिप अगर वो कर ले, अगर, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इतने हल्के नहीं है कि आप उन्हें इतनी आसानी से कह देंगे करने वाले हैं। और जब बड़े बड़े तुर्रम खां बैठे हैं तो यहां पर उम्मीद करना भी थोड़ी बेमानी हो जाती है। हालांकि भारत के लिए बस अच्छी बात यह है कि अब तक 11 मैचेस हुए हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी करके शुरुआत में 400 प्लस का स्कोर खड़ा किया पहली पारी में, और उसमें सिर्फ एक बार ऑस्ट्रेलिया जीता है, 4 बार भारत जीता है। तो दिल को खुश करने का गालिब का ख्याल अच्छा है, लेकिन वो ख्याल कितना मैच में तब्दील होगा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल हमें आपको परेशान करना चाहिए। आपको लगता है भारत मैच बचा पाएगा, फॉलो ऑन बचा पाएगा? क्या सोचते हैं आप?